अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। तो मैं उठ की थी तकरीबन 8:30 बजे और मैंने कहा सबसे पहले लगा लूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और इसमें डाल रही थी अपने हस्बैंड के और महर के कपड़े। तो अपने तो अक्सर ही हाथ पे धो लेती हूँ और ये भी होता है कि कलर उतरेगा तो ऑटो में तो आपको पता है सारे कपड़े एक साथ डालते हैं, क्योंकि बिजली की थोड़ी बचत हो जाए ना, वैसे ही ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। बस अब चलाने आ गई थी मोटर और साथ ही वॉशिंग मशीन। बस अब इसको मैंने सेट कर दिया था कि कितना कितना इसको टाइम चाहिए और कितना वाटर लेवल चाहिए। तो अब चलते हैं ऊपर और करते हैं और काम। बस आज मैंने सोचा कि रुमाल भी धो लेती हूँ। ऊपर अभी धूप नहीं आई थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने ये छाँव से इसके ऊपर ना एक टेरेस सा बना हुआ है जिसके नीचे बैठ के बंदा वॉशिंग का काम ईज़िली कर सकता है। तो मेरा कपड़ों वाला साबुन हो गया था ख़त्म। मैंने कहा सर्फ़ से ही धो लेती हूँ, रुमाल थोड़े ऑयली हुए हुए थे तो टाइम भी मिल गया था, इसलिए मैंने कहा आज इनको धो लेती हूँ, ये काम भी ना कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरी कोई छवियाँ वगैरह थी वो भी थोड़ी बहुत होने वाली थी, तो मैंने कहा इनको भी ज़रा धो लेते हैं, इस टाइम एनर्जी होती है। और जो टाइम गुजर रहा होता है ना फिर मेरे में तो एनर्जी कम हो रही होती है। अच्छा, मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा हुआ कि ये काम करने हैं, बस मुझे जो लगता है ना कि आप कर लिए जाएँ तो ना वो मैं कर लेती हूँ। बस अब ये जो रुमाल थे उनको ना मैंने अच्छी तरह ब्रश से रगड़ लिया था। अच्छा, ये मैं ब्रश लेकर आई थी तो ना मैं हर चीज़ के ऊपर जो टैल होता है ना वो ज़रूर पढ़ती हूँ। तो काफ़ी सारे ना डिफरेंट प्राइसेस में पड़े थे और ये मुझे ना मैंने सस्ते वाला चुन के उठाया था, यानी थोड़ी प्राइस में मुझे अच्छा ब्रश मिल गया था अपने रुमाल के लिए ना। छोटा सा है, बहुत अच्छी सफाई करता है। बस ये अब रुमाल है सारा को खंगाल के तो तार पे डाल दूँगी। और इसके साथ ही ना मैं अपना सूट भी फिर ऊपर ही ले आई थी। मैंने कहा इसको भी धो के डाल देती हूँ, तो क्योंकि मशीन भी लगा चुकी थी, मैंने कहा मशीन लगी हुई है वो कपड़े धुल रहे हैं तो साथ में अपने भी धो के ही डाल देती हूँ। तो इस तरह कपड़ों का एक जो होगी उससे मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी ना। तो जब भी मैं यहाँ कपड़े छत पे आके अपने सींग में धोती हूँ ना, तो उसके बाद मैं वाइपर ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि पानी अगर रुका रहेगा खड़ा रहेगा तो छत ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मेरे ऊपर प्लांट्स पड़े हुए हैं ना उनको भी मैं पानी दे देती हूँ। तो ये ऐसे छोटे-मोटे से काम मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे स्पेशली एक काम करने के लिए फिर ऊपर नहीं आना पड़ता। तो अब जैसे मैं रुमाल और छाबियाँ वगैरह धोने आई थी तो मैंने कहा कि ना साथ ही अपना सूट भी धो लेती हूँ। तो सूट भी धो लिया था और ये भी धो ली थी और इसके बाद मैंने देखा जब नीचे गई हूँ ना तो मशीन भी कपड़े उसमें भी धुल चुके थे। मैंने कहा लगे हाँ, तो इनको भी ऊपर फैला आते हैं। और उसके बाद अपने आज बनाने लगी थी एक यम्मी सी मेरे के लिए स्पेशल सी रेसिपी। और साथ ही मेरी हेल्पर आ गई थी और उन्होंने क्लीनिंग घर की स्टार्ट कर दी थी। तो चलें चलते हैं किचन में और बनाते हैं यम्मी सी रेसिपी। जी, तो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आज मैं बनाने वाली हूँ क्लब सैंडविच। तो आप इसमें ना वो सारी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, मैं तो इसी तरह से करती हूँ जो आपके बच्चों की फ़ेवरेट हो। वैसे आजकल के बच्चों की मुझे नहीं लगता कि सब्ज़ियाँ फ़ेवरेट होंगी, लेकिन अगर आपके बच्चों की जो सब्ज़ी उन्हें पसंद है ना, वो आप इस क्लब सैंडविच में डाल सकते हो। क्योंकि हमने सिर्फ़ ये खिलाना है बच्चों को कि वो आराम से इफ्तारी टाइम अपने मनपसंद चीज़ खा लें। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्चें और गाजरें वगैरह काट ली थी और बंद गोभी मेरे पास पहले से ना बारीक कटी हुई पड़ी हुई थी। तो अब मैंने चिकन रख दिया था नमक डाल के ना, तो ये था बोनलेस था, तो इसको मैंने लगा दिया था कुकर। और साथ में दूसरी तरफ मैंने अपनी सब्ज़ियां जो है तैयार करनी थी। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में कि ना जो क्लब सैंडविचेस होते हैं उसमें ये जो सब्ज़ियां होती हैं इसको पहले से फ्राई नहीं किया जाता, लेकिन मेरा बेटा उस तरह से नहीं खाता। इसलिए मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा फ्राई पैन में ना देसी घी डाल करके उसमें प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डाल दी थी। फिर इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी सुर्ख मिर्च भी डाली थी, क्योंकि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा फीका खाना कोई भी नहीं खाता। तो अगर मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाकर रोज़े में सबके लिए सैंडविचेस बना ही रही थी, तो क्यों ना मैं वैसे सैंडविच बनाऊँ कि जो मेरे घर वाले शौक़ से खा भी लें और उनको तमाम विटामिन्स भी मुहैया हो जाए। तो चूँकि इसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, चिकन भी है और इसमें मैं बॉयल करके एग भी डालूँगी, तो इस तरह से जो एक एनर्जी सी भी आ जाएगी और सारे विटामिन्स भी मेरे घर वालों को मिल जाएंगे। तो चिकन मैंने जो ही बॉयल करके निकाल लिया था तो उसी में मैंने डाल दिए थे 2 अंडे। अब मैं इनको भी बॉयल कर लूँगी।
एक तरफ वो बॉयल हो रहे हैं तो मैंने चिकन ठंडा करके तो इसको भी रेशे रेशे कर लिया था। फॉक से ना बहुत आसानी से हो जाता है, तो आप भी इस तरह से ही कर लिया करें। बस अब ये कर रही हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मैंने देसी घी में सारी सब्ज़ियाँ डाली थी। उन्हें अच्छी तरह से भूनना नहीं है, बस इतना सा कर लेना है कि उनमें कच्चापन बाकी ना रहे। ये जो आपको शिमला मिर्च साथ बची हुई नज़र आ रही है, तो ये भी मैंने फ्रीज़र में रखनी थी। मैं अक्सर इसी तरह से कट करके ना सब्ज़ियाँ फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा, वो मेरा चिकन करते-करते, क्योंकि वो वाला मसाला जो मैंने पहले सारी सब्ज़ियों को थोड़ा-सा नरम किया था ना, वो ठंडी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसमें अब चिकन भी डाल दिया है और अंडे भी मैश करके डाल दूँगी। फिर उनको हल्का सा गर्म करके तो मिक्स कर लूँगी, ताकि ये ज़रा गर्म हो जाएंगी ना तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगी। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, वैसे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें डाल देंगे मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत पसंद करते हैं ना ज़्यादा मिक़दार में, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस पे मैंने मायोनीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी, और ये जो ब्रेड थी, ब्रेड जब भी क्लब सैंडविच बनाए ना, तो मेरी आपको राय है कि जो ब्रेड है ना वो फ़्रेश मंगवाएं, क्योंकि फ़्रेश ब्रेड के बहुत अच्छे क्लब सैंडविचेस बनते हैं। बस इसको फ़ाइन करके इसके कॉर्नर काट लिए थे, और मेरे यम्मी से आज इफ्तारी के लिए क्लब सैंडविच हो गए थे तैयार। मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए थे। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ना कमेंट में बताइएगा। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक। तो मैंने तो खैर खा लिए थे, और अब आप ये देखेंगे व्लॉग तो बनाएंगे। बस अब मुझे भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।